हेलो फ्रेंड्स। आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए होंगे और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। जो भी आप सेलेक्ट करते होंगे उसमें से जो भी आपका डिसीजन रहेगा वो गलत निकलता होगा या फिर सही निकलता होगा। इसको मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूँ जो जनरली हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सपोज़ मान लो कि आपको अपने घर से किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है और आपके फ्रेंड तक के घर तक के जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप सेलेक्ट किसी एक रास्ते को करते हो, वो रास्ते को सेलेक्ट करते हो जो आपको कम टाइम में आपके फ्रेंड तक के घर में पहुंचा दे, आसानी से पहुंचा सके और जो सेफ भी रहे। क्लियर? तो यही हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे कि जो भी आप डिसीजन लेते हो अपने लाइफ का वो बेस्ट से बेस्ट कैसे हो सकता है, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। टॉपिक ये रहेगा कि गलत डिसीजन के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें फीलिंग का एक एग्जाम्पल है, उसके बारे पे डिस्कस करेंगे। और लोग अक्सर क्या करते हैं, प्यास लगने पर उन लोग कुएँ खोदते हैं। तो यही ऑथर बोलते हैं कि जब आपको प्यास लगे तो कुएँ मत खोदो। अच्छा काम करना अच्छी बात है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज़ को करने के दो तरीके क्या चीज़ है, उसमें एक अमेरिका एग्जाम्पल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का कॉन्सेप्ट था। अगर बुक का ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो बुक का ओवरव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये 5वां पॉइंट है, 4 पॉइंट का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट का जो टाइटल है वो ये है कि गलत निर्णय के बारे पे हम लोग देखेंगे कि लोग अक्सर गलत निर्णय क्यों लेते हैं और इससे अगर लेते भी है तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, उसके बारे पे हम लोग देखेंगे। क्लियर है गाइस? तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट कहता है कि काम करना अच्छी बात है। देखिए, अगर आप जानते हैं कि जो भी आपने प्रोजेक्ट लिया है उसको कैसे करना है और उसको कैसे एकदम एक्यूरेट फुलफ़िल करना है वो आपको पता है तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि वो जो भी प्रोजेक्ट आपने लिया है, जो भी वर्क आपने लिया है, कैसे उसको कंप्लीट करना है और कैसे अच्छा रिजल्ट लाना है, तो इसके बारे पे ऑथर कहते हैं कि जब आप प्रोजेक्ट ले तो आपको जितना वर्क आता है आप उतना काम करिए। एटलीस्ट आप काम करना स्टार्ट करिए। क्लियर? क्योंकि आप निर्णय 2 टाइप से लेते हैं। जो भी डिसीजन रहता है आपका वो डिसीजन 2 टाइप का लेता है। आप पहला तो आप वर्क करने का डिसीजन लेते हैं और वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा टाइप क्या रहता है, आप वर्क नहीं करने का डिसीजन लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार से आपका ही डिसीजन रहेगा कि मेरे को काम नहीं करना करके, ये भी एक प्रकार से आपका ही निर्णय रहता है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपके पास वर्क है एटलीस्ट उसको करने का निर्णय लीजिए। ठीक? एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है कि सपोज़ आपको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिला और उसको 10 दिन में पूरे करने हैं। क्लियर? आप क्या करेंगे, तुरंत वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुरंत वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो रिज़ल्ट आपको 10 दिन में अच्छा मिलेगा। लेकिन आप कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है 10 दिन में करेंगे और 10 दिन बहुत लंबा टाइम है, थोड़ा बाद में करते हैं, मतलब आप वर्क स्टार्ट नहीं करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है वो 10 दिन में भी कंप्लीट हो जाए। तो ऑथर यही कहते हैं कि काम करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो काम करने का डिसीजन लीजिए। सेकंड पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि प्यास लगने पर कुएं मत खोदो। बहुत सारे ऐसे लोग आपके लाइफ में मिल जाएंगे, जब उनको प्यास लगती तभी कुआं खोदते हैं। तो इसी पे ऑथर कहते हैं कि आप कुएं खोद के रखो। अगर उस कुएं का यूज़ नहीं है तो वो दूसरे की मदद करने के लिए उस कुएं का उपयोग करो। ठीक? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम को वेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक पार्ट उनके लाइफ में ऐसा आ जाता है जहाँ पर उनका जो टाइम रहता है वो शॉर्टेज हो जाता है, टाइम की कमी हो जाती है और वो प्रेशर फील करते हैं अपने लाइफ पे। तो जब प्रेशर उनके ऊपर आता है तो उनको कुछ समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है। कन्फ्यूज़ रहते हैं टोटल। कन्फ्यूज़ रहने के कारण उनका क्या होता है, रिज़ल्ट थोड़ा बेकार आ जाता है। जो भी उनका सिचुएशन रहता है उसका रिज़ल्ट बेकार आ जाता है। तो इसी पे ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास समय है तो उस समय का सही इस्तेमाल करिए। ठीक? अगर आप टाइम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो बाद में आपको रिज़ल्ट भी सही मिलेगा। तो यही ऑथर कहते हैं कि आप पहले से कुएं खोद कर रखिए जिससे आपका फ्यूचर पे उसका यूज़ हो सके। क्लियर? तीसरे पॉइंट पे हम लोग देखते हैं जो ऑथर बोलते हैं वो है गलत डिसीजन के बारे पे। देखिए, आप किसी भी चीज़ को करने के लिए आप क्या करेंगे, निर्णय लेंगे या फिर निर्णय नहीं लेंगे। ठीक? अगर आप डिसीजन लेते हैं तो शुरू में आपके जो भी डिसीजन आपने लिया है उसका रिज़ल्ट जो है वो गलत ही आएगा। इसका कारण ये रहता है कि आप अनएक्सपीरियंस रहते हैं पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, आप आसानी से सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
सही डिसीजन लेने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसमें ऑथर कहते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करिए, बस निर्णय लेना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ निर्णय अगर आपके स्टार्टिंग में गलत होते हैं तो उस होने दीजिए, उससे आप सीखेंगे कि एटलीस्ट की लाइफ में करना क्या है और किस टाइप से करना है, आपको ये एक्सपीरियंस आएगा। क्लियर? तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं एटलीस्ट आप उसको कंप्लीट करने का डिसीजन लीजिए। अब बात आती है कि अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो भी से आपने इनडायरेक्टली डिसीजन यही ले लिया है कि मुझे वर्क नहीं करना है करके, ठीक। उसका कारण यही है कि आपको वर्क नहीं करने का आपने डिसीजन ले चुके हो। अब जब आपने डिसीजन ले ही लिया है इनडायरेक्टली, तो आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें नहीं ट्राई करेंगे और अपने लाइफ में आप नॉर्मली लाइफ जीते रहेंगे। क्लियर? गलत डिसीजन के बारे में समझ आ गया होगा आपको कि एक्चुअली में ऑथर क्यों बोलते हैं गलत डिसीजन लेने के लिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। एग्जांपल है कि आपको अपनी फीलिंग या प्रॉब्लम शेयर करनी है। आप किसके साथ शेयर करेंगे अपने फीलिंग या प्रॉब्लम जो भी हो रही है? आप अपने फैमिली हो गया, हस्बैंड या वाइफ होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, या किसी फ्रेंड के साथ हो गया, जो भी आपके साथ ज़्यादा क्लोज है उसके साथ अपनी फीलिंग या प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, ठीक। अगर आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे अपनी फीलिंग या प्रॉब्लम को शेयर करनी है किसी के साथ, तो आप लाइफ में रिलैक्स फील करेंगे, आपको कुछ नया सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके मन में चल रही है उसका दूसरा पहलू आप जानेंगे कि ये चीज़ सही है या गलत है करके। क्लियर? ये चीज़ हुआ अगर आप शेयर करने का डिसीजन लेते हैं। अगर शेयर नहीं करने का डिसीजन लेते हैं तो क्या होगा आपके साथ? आप टेंशन में रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, आपको अनहैप्पी रहेगा, बहुत सारे आपके ऊपर डाउट्स आते रहेंगे। क्लियर? तो देखिए, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं आप दोनों तरफ से देखिए कि उसको करने से क्या प्रॉफिट होगा और नहीं करने से क्या प्रॉफिट होगा। यही ऑथर कहते हैं कि एटलीस्ट आप जो भी काम करें उसको करने का ही निर्णय लीजिए। क्लियर? फोर्थ पॉइंट में कहते हैं ऑथर कि किसी भी चीज़ को सीखने के दो तरीके होते हैं, ठीक। पहला तरीका क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। पहला तरीका है खुद से सीखिए। खुद से सीखेंगे तो क्या होगा, आप नई चीज़ें ट्राई करेंगे, आपसे गलती होगी, आप गलती को सही करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ऐसे करते 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 एक टाइम के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि बहुत सारा टाइम आपका लग जाएगा। अब यही बात होती है कि आप खुद से करते हैं, लेकिन जब आप दूसरों से सीखते हैं तो क्या होगा, देखिए, आप जो भी काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ पे, वो वर्क ऑलरेडी कोई दूसरा यहाँ पर करके गुजर चुका है। आप जो भी वर्क करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उससे रिलेटेड कुछ वर्क वो यहाँ पर कर चुका है। तो आप क्या करिए, एक्सपीरियंस लोगों से सीखिए, दूसरों की गलती से सीखिए, ताकि आप कम से कम गलती कर सकें, ठीक। कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा जब आप दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि आप गलती कर ही नहीं पा रहे ना, और कर भी रहे तो छोटी मोटी गलती कर रहे हो। अब बात आता है आप ये कैसे करेंगे। तो उसके करने के लिए आप क्या करिए, बुक्स रीड करिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसकी बुक्स रीड करिए, सफल लोगों के साथ रहिए, ठीक, और अच्छे वीडियोस भी देखिए। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि वर्क को कैसे करना है। इसको एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ मैं, आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। एग्जांपल ये है कि सपोज़ आपको अमीर बनना है, ठीक। अब अमीर बनना है तो आप खुद से लर्निंग करते हैं, खुद से चीज़ें सीखते हैं, तो आपको बहुत कुछ ट्राई करना होगा और जिसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब ये बात आती है कि आपको दूसरों से सीखना चाहते हैं, तो ऐसे पर्सन से सीखिए जो पहले ही अमीर बन चुका है। और जो अमीर बन चुका है वो क्या करेगा, वो आपको सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बताएगा। जब आप उसके प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप कम टाइम में अमीर हो जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आप खुद से लर्निंग करना चाहते हैं या फिर दूसरों के मिस्टेक से सीखना चाहते हैं। तो ये 4 पॉइंट था कि काम करना अच्छी बात है, प्यास लगने पर कुएं मत खोदो, और गलत डिसीजन के बारे में था। किसी भी चीज़ को सीखने के तरीके होते हैं। इस पॉइंट में ऑथर 4 पॉइंट के बारे पे बताते हैं। बुक के बारे में बताऊँ तो बुक का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस करके बुक को रीड कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। लाइक एंड शेयर करिए वीडियो पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलता होगा इस आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।